गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 18 मुहावरे और लोकोक्तियों थर्ड टर्म के अंतर्गत यानी एनुअल एग्जामिनेशन के अंतर्गत आने वाले मुहावरे एवं लोकोक्तियों के बारे में जानेंगे। जैसा कि पिछली कक्षाओं में भी हम पढ़ चुके हैं कि मुहावरे वाक्य या वाक्यांश होता है जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। ऐसे वाक्य या वाक्यांश को हम मुहावरा कहते हैं। पुनः देख लीजिए, जब कोई वाक्य या वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है तो उसे हम मुहावरा कहते हैं। जैसे इसमें है पेट में चूहे कूदना। पेट में चूहे कूदना का अर्थ यह नहीं कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, इसका विशेष अर्थ हो जाएगा भूख लगना। इसी तरह से आसमान से बातें करना। आसमान से बातें, आसमान से कोई बात तो कर नहीं पाता है, इसका विशेष अर्थ होगा बहुत ऊंचा होना। इस तरह यह अपना मूल अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को जो है बताता है। एनुअल एग्जामिनेशन के अंतर्गत आने वाले मुहावरे जो इस प्रकार हैं, जैसे हाथ मलना, इसका अर्थ हो जाएगा पछताना। वाक्य प्रयोग इसका है पहले तो सारा वर्ष समय बर्बाद करते रहे, फिर अब फेल होने पर हाथ मल रहे हो। इसी तरह से क्रम संख्या 36 पे है काया पलट होना। इसका अर्थ होगा भारी परिवर्तन। वाक्य प्रयोग इसका हम देखेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की काया पलट हो गई है। इसी तरह से 37वें क्रम का मुहावरा हम देखेंगे दिन दूनी रात चौगनी। इसका अर्थ होगा तेजी से बढ़ोतरी। वाक्य प्रयोग इसका है आजकल भारत हर क्षेत्र में दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कर रहा है। 38वें क्रम का मुहावरा देखेंगे बाज ना आना। इसका अर्थ होगा अपनी आदत ना छोड़ना। वाक्य प्रयोग इसका है इस बार तुम फिर परीक्षा में नकल करते पकड़े गए, लगता है तुम अपनी आदत से बाज नहीं आओगे। इसी तरह से 39वें क्रम पे है खून मुंह लगना। खून मुंह लगना, इसका अर्थ हो जाएगा कोई गलत आदत पड़ जाना। वाक्य प्रयोग इसका देखेंगे लगता है इस अधिकारी के खून मुंह लग गया है, इसलिए बार बार रिश्वत मांगता है। 40वें क्रम का मुहावरा देखेंगे पांव उखड़ना। इसका होगा अर्थ मैदान छोड़कर भागना। महाराणा प्रताप की वीरता से हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना के पांव उखड़ गए थे। 41वें क्रम का मुहावरा देखेंगे तांता बधा रहना। इसका अर्थ होगा आने जाने वालों का कर्म जारी रहना। वाक्य प्रयोग इसका देखेंगे जब से वह मंत्री बना है उसके घर मिलने वालों का तांता बधा रहता है। 42वें क्रम का जो है मुहावरा देखेंगे दिल पसीजना। दया आ जाना।
इसका वाक्य प्रयोग होगा, उसकी निर्धनता को देखकर मेरा दिल पसीज गया। 43वें क्रम का मुहावरा देखेंगे, कानों कान खबर ना होना। इसका अर्थ होगा किसी को भनक तक ना पड़ना। वाक्य प्रयोग इसका होगा, सेठ ने इतनी चालाकी से गोदाम भरा कि इसकी किसी को कानों कान तक खबर ना हुई। 44वें क्रम का देखेंगे, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। इसका अर्थ होगा कार्य आरंभ करते ही हानि होना। वाक्य प्रयोग देखेंगे, सुबह हरि प्रसाद की दुकान का मुहूर्त होने वाला था कि रात में दुकान में चोरी हो गई। इसे कहते हैं सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। 45वें क्रम का देखेंगे मुहावरा, अपने पैरों पर खड़ा होना। इसका अर्थ होगा स्वावलंबी होना। वाक्य प्रयोग, राम कुमार 20 वर्ष का ही है, परंतु अपना व्यवसाय प्रारंभ करके अपने पैरों पर खड़ा हो गया। 46वें क्रम का देखेंगे मुहावरा, कमर टूटना। इसका अर्थ होगा हताश होना। महंगाई से गरीबों की कमर ही टूट गई है। 47वें क्रम का देखेंगे, काठ का उल्लू होना। काठ का उल्लू, इसका अर्थ होगा बहुत मूर्ख। इसका वाक्य प्रयोग है, अरे तुम्हें शहर की दशा के बारे में कुछ नहीं मालूम, तुम तो निरे काठ के उल्लू हो। 48वें क्रम का जो है मुहावरा देखेंगे, घुटने टेकना, हार मान लेना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, बॉक्सिंग रिंग में मार्कर ने संग्राम सिंह के आगे घुटने टेक दिए। 39वें क्रम का मुहावरा देखेंगे, टेढ़ी खीर। इसका अर्थ है कठिन कार्य। वाक्य प्रयोग, आजकल बच्चों को पढ़ाना टेढ़ी खीर है। अंतिम देखेंगे, फूल झड़ना, मधुर वचन बोलना। इसका वाक्य प्रयोग है, मिट्ठू के मुंह से सदैव फूल झड़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये एनुअल एग्जामिनेशन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम का यानी क्रम संख्या 35 से लेकर के क्रम संख्या 50 तक ये निर्धारित है और इसका हम अध्ययन कर चुके। अब लोकोक्तियों के बारे में जानेंगे। लोकोक्ति 2 शब्दों से बना हुआ है। लोक जमा उक्ति अर्थात कहावत, जनश्रुति और भी कहा जाता है। यह सामाजिक जीवन के अनुभव के आधार पर बनती है। किस पे बनती है? सामाजिक जीवन के अनुभव के आधार पर बनती है। यह पूर्ण एवं स्वतंत्र वाक्य होती है। जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, इसका अर्थ यह नहीं है कि ऊंट के मुंह में जीरा छोड़ रहे हैं, इसका अर्थ है कि आवश्यकता से कम मिलना। यानी यह जो है कहा जाए तो कहावत या जनश्रुति पे यह आधारित होती है। इसका देखेंगे परिभाषा दिया गया है कि लोकोक्ति ऐसे लोक प्रसिद्ध उक्ति या वाक्य होते हैं जिनका विशेष अर्थ होता है। इस तरह से अब हम एनुअल एग्जामिनेशन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में जो किया गया है वह क्रम संख्या 19 से लेकर के क्रम संख्या 28 तक है। एनुअल एग्जामिनेशन के लिए निर्धारित लोकोक्तियाँ एक एक करके हम देखेंगे। 19वें क्रम का है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। इसका अर्थ होगा जानबूझकर गले पड़ना। इसका वाक्य प्रयोग है, मैं तो उसे जानता भी नहीं और वह रोज मेरी कार में स्कूल जाना चाहता है। यह तो वही बात हुई, मान ना मान मैं तेरा
मेहमान। इसी तरह से 20वें क्रम का है जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका अर्थ है ताकतवर से सब डरते हैं। इसका वाक्य प्रयोग होगा सरपंच ने जिसे चाहा उसे बीज दिए, बेचारे किसान कुछ ना कर पाए। इसे कहते हैं जिसकी लाठी उसी की उसकी भैंस। 21वें क्रम का है जो गरजते हैं सो बरसते नहीं। इसका अर्थ होगा जो डींग मारते हैं वह प्रायः काम नहीं कर सकते। वाक्य प्रयोग वीरेंद्र सदा कहा करता था कि वह इस बार मीटर की दौड़ में नया रिकॉर्ड स्थापित करेगा, पर वह तो 5वें स्थान पे रहा। किसी ने ठीक कहा है जो गरजते हैं सो बरसते नहीं। 22वें क्रम का देखेंगे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसका अर्थ होगा दुष्ट व्यक्ति समझाने बुझाने पर नहीं मानते। इसका वाक्य प्रयोग होगा जब तक उसकी पिटाई नहीं होगी वह अपना अपराध स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। 23वें क्रम का देखेंगे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इसका अर्थ होगा बिना हानि उठाए काम बन जाना। वाक्य प्रयोग कोई ऐसा उपाय करो कि हड़ताल भी समाप्त हो जाए और हमारी बात भी रह जाए, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। 24वें क्रम का देखेंगे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये होगा अर्थ इसका अपराधी निर्दोष को दोष दे। वाह वाह, गलती स्वयं की और दोष लगा रहे हो मुझ पर, इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 25वें नंबर का है अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। इसका अर्थ है सबकी राय भिन्न होना। इसका अर्थ है इसका वाक्य प्रयोग है देश के सभी दलों के सिद्धांत अलग अलग हैं, सबकी अपनी अपनी डफली अपना अपना राग है। 26वें क्रम का देखेंगे वाक्य लोकोक्तियाँ इधर कुआं उधर खाई, अनिर्णय की स्थिति। इसका अर्थ है वाक्य प्रयोग इसका देखेंगे पहाड़ पर चढ़ते समय मेहुल के पैर में चोट लग जाने पर वह ना तो ऊपर जा पा रहा था ना नीचे आ पा रहा था, इसी को कहते हैं इधर कुआं उधर खाई। 27वें क्रम का देखेंगे एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। इसका अर्थ होगा एक गलत व्यक्ति से सारा समाज बदनाम होता है। वाक्य प्रयोग इसका देखेंगे सेना की सूचना लीक करने का काम तो जय सिंह ने किया, परंतु बदनाम सारा गांव हो गया। सच ही है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। अंतिम लोकोक्तियाँ देखेंगे होनहार बिरवान के होत चीकने पात। इसका अर्थ है योग्य व्यक्ति के लक्षण बाल्यकाल से ही पहचाने जा सकते हैं। वाक्य प्रयोग भारतेंदु बचपन से ही कविता रचने लगे थे। सत्य ही कहा है होनहार बिरवान के होत चीकने पात। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।